मूवीज़ में हमें 2 से 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अच्छी खासी यानी कि उसमें अच्छी एक्टिंग हो, मेन होती है अच्छी स्टोरी हो, साथ ही साथ डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा हो। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा चिंटू का बर्थडे मूवी में। ज़ी5 पे ये मूवी रिलीज़ हुई है। मैंने मूवी देख ली है। चलिए रिव्यू करते हैं कैसी है मूवी। जल्दी-जल्दी स्टारकास्ट के बारे में आपको बता दूँ। विनय पाठक है जिन्होंने फादर का किरदार निभाया है, मदन तिवारी। मदर है तिलोत्तमा सीमा जो कि नानी बनी है। अगर बात करूँ पुलिस ऑफिसर की यानी कि अमेरिकन ऑफिसर तो वो है ड्रेन रेड एंड लुइस जैक्सन। और जहाँ पे चिंटू और उसकी फैमिली है, उस घर के जो ओनर है वो है खालिद मासू यानी कि हसीन मेहंदी। वेदांत है जिन्होंने चिंटू का किरदार निभाया है। भीषा है जिन्होंने चिंटू की सिस्टर यानी लक्ष्मी का किरदार निभाया है। वाहिद एंड जैनाब है उनके दोस्त। तो क्या ये स्टोरी है, क्या है, इसके पहले बता दूं डायरेक्शन के बारे में। देवांशु कुमार ने एंड सत्यांशु सिंह ने इसको डायरेक्ट भी किया है और साथ ही साथ इस स्टोरी को लिखा भी है। तो चलिए अगर हम स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी है एक इंडियन फैमिली की जो कि इंडिया से यानी कि बिहार से एक समय आते हैं इराक बिजनेस के चलते। इराक में पानी की कमी होती है तो चिंटू के फादर जो है एक ऐसी मशीन लाते हैं जो कि वाटर को प्योरीफाई करती है और उनका बिजनेस अच्छा खासा चलता है। वहाँ पे वो रहने लगते हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री जब इराक में पहुँचती है तो वहाँ पे कैसी वॉर चलती है, गोलियाँ बम धमाके, तो उसके चलते बिजनेस तो है वो कम हो ही जाता है, चौपट हो ही जाता है। लेकिन एक बम धमाका होता है जिसके कारण यूएस मिलिट्री के लोग जो है वो चिंटू के फैमिली के घर, चिंटू के घर के अंदर आ जाते हैं और उसी दिन चिंटू का बर्थडे होता है और कुछ ही देर बाद वो बर्थडे की सेलिब्रेशन करने वाले होते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा दिन भर से जो है चिंटू के बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही होती है। उसकी जो सिस्टर है वो उसके लिए केक लाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा बमबारी गोलियां चल रही होती है या फिर आप कह सकते हैं कि हालात इतने अच्छे नहीं होते, तो वो बाहर से उसे केक नहीं ला पाती। तो डिसाइड करते हैं कि हम घर में ही केक बनाएंगे। तो किस तरह से वो घर में केक बनाते हैं, साथ ही साथ उसके फादर का चिंटू को कहना कि देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कुछ उथल पुथल होने के बावजूद भी अपने बच्चे को उसके बर्थडे पे जितना हो सके उतना सुख सुविधा आप कह सकते हैं कि टॉफ़ी मिठाई उसके फ्रेंड्स को बुलाना वो सब कुछ करते हैं। वहीं अगर बात करें उसके नानी की तो वो उस तरह से थोड़ी खड़ूस नानी दिखाई गई है जो कि छोटी छोटी बातों पे ताने मारती हैं, छोटी छोटी बातों पे चिंटू के पापा को ताने मारती रहती है कि तुम केक नहीं ला पाए, तुम मुझे अपने घर यानी कि इंडिया नहीं ले जा पाए, खाने के पीछे, तो इन सभी के पीछे ताने मारती रहती है। मदर की बात करें तो वो सिंपल स्वभाव की है। उसे अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने लड़के को, अपने पति को खुश देखना है और कैसे ना कैसे घर जाना है यानी कि इंडिया जाना है। वहाँ पे अमेरिकन जो फौजी हैं वो आते हैं उस समय से फिर वो कैसे वो बर्थडे बन पाता है उनका या फिर क्या आगे होता है वो सब कुछ आपको मूवी में देखने को मिलेगा। बट मुझे इस मूवी में क्या क्या लगे, पहली थी इसकी यूनिक स्टोरी। देखिए हम काफ़ी मूवीज़ या मूवी की स्टोरीज देखते हैं जो कि इंडिया के लोग हैं जो कि बाहर के देशों में रहते हैं, वो किस तरह से रहते हैं वो दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे इराक की एक ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है जहाँ पे जंग के हालात बने हुए हैं और वहाँ पे एक इंडियन फैमिली किस तरह से रहती है जो कि एक नकली आप कह सकते हैं पासपोर्ट लेके वहाँ पे आई है, नेपाली बन के इराक में पहुँचे हैं। अब वहाँ पे जो वॉर की स्थिति बनी है, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, कैसे उन्हें वापस इंडिया जाना है, घर जाना है, लेकिन क्या क्या वहाँ पे उनके पास चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या हालात वहाँ पे बनते हैं, अमेरिकन का वहाँ पे आना, परेशान करना, या फिर वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो कि मुझे लगता है बिल्कुल यूनिक स्टोरी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तो अभी तक आपने ऐसी कोई यूनिक स्टोरी नहीं देखी होगी। हालांकि इससे रिलेटेड अक्षय कुमार एक पहले मूवी बना चुके हैं, लेकिन वो नर्सिस की थी, नर्सिस को वो वहाँ से लाते हैं। ये पूरी फैमिली की है स्टोरी। नंबर दूसरी बात जो मुझे सबसे बेस्ट लगी वो थी इसकी यूनिक राइटिंग और डायरेक्शन। जब आप इस मूवी को देखने के लिए बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पूरी की पूरी मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी की पूरी मूवी ये एक ही घर के अंदर चलती है या आपका एक ही कमरे के अंदर चलती है। जो भी इसमें आपको अंदर खौफ भरा गया है कि बाहर वॉर चल रही है, बाहर हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, वो आपको विजुअली नहीं दिखाया जाता। उनकी आपको साउंड दिखाई जाती है और थोड़ा बहुत आपको जो है धुआं दिखा दिया जाता है। जब वो बम फटता है तो वहाँ पे धुआं दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे बम फटा। हेलीकॉप्टर की आवाज़ें दिखाई जाती है, हेलीकॉप्टर नहीं दिखाया जाता। तो वो भी कहीं ना कहीं एक यूनिक है जो कि राइटिंग में साफ दिखता है और जो कि डायरेक्शन में भी बहुत अच्छे से दिखता है। ऐसे नहीं कि आपको अजीब लगेगा कि भाई इतना कुछ हो रहा है फिर आप दिखा क्यों नहीं रहे। वो एक हालात ही ऐसी है और वो उस हालात को ऐसा बना देते हैं और ऐसा उस डायरेक्शन को इस तरह से चेंज कर देते हैं कि आपको देखना है कि बम धमाका कितना बड़ा है या फिर हेलीकॉप्टर कितने ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इच्छा वहीं पे रुक जाती है जब वो नेक्स्ट शॉट लेते हैं या फिर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ये बेस्ट इस पार्ट इस मूवी का लगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है एक्टिंग। विनय पाठक जिन्होंने फादर का किरदार निभाया है, ये एक्टर ज़बरदस्त है और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि
विनय पाठक जो है मुझे इरफान खान की याद भी दिलाते हैं। जिस तरह से इनका अपने एक सिंपल स्वभाव से, अपने डायलॉग से, अपने एक्सप्रेशन से दिल जीत जाते हैं। इनको ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बात करें चिंटू की, चिंटू ने भी ज़बरदस्त काम किया है। इनका एक्सप्रेशन, जब इनका बर्थडे नहीं बन पाता उस समय का एक्सप्रेशन, या फिर जब केक ख़राब हो जाता है या फिर केक इनकी सिस्टर नहीं ला पाती उस समय के एक्सप्रेशंस, जब वो यूएस मिलिट्री घर के अंदर आ जाती है उस समय जब ये डर जाते हैं उस समय के एक्सप्रेशन लाजवाब। सिस्टर ने भी, जो उनकी सिस्टर बनी है, वो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। हाउस ओनर जो है हसीन मेहदी का किरदार जिन्होंने निभाया वो भी ज़बरदस्त हैं। नानी भी जिस तरह से इन्होंने किरदार निभाना था, यानी कि एक ऐसी नानी जो कि बात बात पे डांटती रहती है, बात बात पे टोकती रहती है, वो भी इन्होंने अच्छे से निभाया है। साथ साथ इराक के 2 बच्चे जिन्होंने कॉमेडी भी इसमें ऐड की है, जहाँ पे मिलिट्री मैन खड़े होते हैं दरवाजे पे और वो बाहर से नॉक करते हैं कि हम वो है जहाँ पे तुमने सुबह सुबह जो है बम फोड़ा है, स्कूल फोड़ा है, स्कूल ख़राब किया है, हम उसी स्कूल के बच्चे हैं और ये मैं हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो घर के अंदर आते हैं। तो वो जो सीन था वो ज़बरदस्त था, कॉमेडी भी वहाँ पे अच्छी खासी घोली गई है। मूवी का जो बेस्ट पॉइंट था वो था इसकी ड्यूरेशन। 1 घंटा 20 मिनट की मूवी है, अच्छी खासी स्क्रीन प्ले है, फास्ट पेस ये मूवी चलती है। एक फैमिली ड्रामा है, तो इसमें गालियाँ जो है वो इंग्लिश में है, तो नॉर्मल सी बात है कि इंडियन ऑडियंस उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगी। ड्यूरेशन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बजट। देखिए इस मूवी का बजट जो है काफ़ी लो है, लेकिन फिर भी ये मूवी जो है एक रिच फील देने में कामयाब रहती है, क्योंकि इसमें हेलीकॉप्टर का कोई विजुअल आपको नहीं दिखाया गया, सिर्फ साउंड दिखाई गई है। जहाँ पे बम फोड़े जाते हैं उसमें धुआं सा दिखा दिया गया है, ऐसा बम का कोई धमाका नहीं होते हुए दिखाया है। और 2 यूएस मिलिट्री के इन्होंने चूज़ किया, ऐसे नहीं कि बाहर इन्होंने पूरी जो यूएस मिलिट्री आर्मी है वो दिखाई है कि इराक में कहाँ कहाँ है, नहीं, घर के अंदर 2 लोग इन्होंने मिलिट्री के दिखाया है, वही है। किस तरह से हमें वो ऑडियंस को फीलिंग भी देनी है कि एक वॉर चली है और बजट भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इन्होंने बजट का भी काफ़ी इंटेलिजेंटली ध्यान रखा है। साथ ही साथ जिसमें एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो था इसका एनिमेशन वर्क। आपको मूवी के थोड़े स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा एनिमेशन वर्क के द्वारा कि किस तरह से बिहार, इंडिया से ये इराक आते हैं। वहाँ पे वो जो एक्सप्लेनेशन की गई है मुझे लगता है वो बेस्ट थी। हो सकता था कि ये स्पेशल शूट करते उसके लिए वो दिखाते, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने एनिमेशन में काम किया है वो ज़बरदस्त है। आपको अंदर से फील भी होता है कैरेक्टर्स के लिए, किस तरह से वहाँ से इराक में आए और अब इराक से जब एक घर जाना चाहते हैं तो वो भी आपको अच्छा खासा फील देखने को मिलता है। थोड़े जो बिलो पॉइंट मुझे इसमें थोड़े कमज़ोर पॉइंट लगे वो था इसका म्यूज़िक ज़्यादा छाप नहीं छोड़ पाता, जो मुझे लगा पर्सनली। दूसरा था इसमें अमेरिकन सोल्जर्स जो हमें दिखाए गए हैं, एक्टिंग मुझे उनकी कुछ खास नहीं लगी। पूरी मूवी में वो देखने को मिलेंगे, उनकी एक्टिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी। अब हो सकता है ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो। थर्ड पार्ट था वो था रोमांटिक पार्ट। यहाँ पे हमें बीच में चिंटू के फादर और मदर के बीच थोड़ा रोमांटिक पार्ट दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा वीक वो रह गए। हो सकता था उसे इम्प्रूव किया जा सकता था, थोड़ा अच्छे से दिखाया जा सकता था, लेकिन थोड़ा वीक मुझे वहाँ पे लगा कि वो दिखाना चाहते थे लेकिन वो दिखा नहीं पाए। नेक्स्ट बात है उसे मैं वीक क्या कहूँ, मैं कहूँगा कि जो वहाँ पे फूड क्वांटिटी हमें दिखाई गई है कि जब उसका केक जो है वो ख़राब हो जाता तो वो एकदम से दूसरा केक बना लेते हैं। वहाँ पे खाने के लिए उनके पास भरपूर सामान है और सब कुछ जो चाहो वो अच्छे से बन रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है कि बाहर वॉर जैसी स्थिति है, अंदर भरपूर खाना है, सब कुछ जो धड़ल्ले चल रहा है, किसी को खीर बांटी जा रही है, किसी को कुछ, तो देख ऐसा लगता है कि अभी अगर कुछ खत्म हो गया तो ये बाहर जाएंगे और एकदम से ले आएंगे, इतनी जल्दी ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाहर जाना भी मुश्किल है, बाहर जाएंगे तो गोलाबारी चल रही है, पॉइंट थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा, ZEE5 पे मूवी आई है, सुपर्ब एक्टिंग है, सुपर्ब स्टोरी और डायरेक्शन लाजवाब है। और अगर बात करूँ इसमें एक्टिंग की तो वो तो कहना ही कुछ नहीं है, ज़बरदस्त एक्टिंग है, एनिमेशन वर्क अच्छा है, ड्यूरेशन काफ़ी कम है जो कि आपको इंगेज रखने में कामयाब रहेगी। ओवरऑल 4.5 मस्ट वॉच। यही कहूँगा मिसेस सीरियल किलर्स मूवी जैसी मूवीज़ देखने से अच्छा है, फिर एकता कपूर के सीरियल देखने से अच्छा है आप छोड़ो और एक बेहतरीन मूवी देखो, चिंटू का बर्थडे। आपको मज़ा आ जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट आपके लाइफ के बेहतरीन और लाजवाब जाने वाले हैं। इसी तरह से लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। धन्यवाद।